हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ सर्किट लॉ। किरचॉफ ने किसी कॉम्प्लिकेटेड या जटिल सर्किट को सॉल्व करने के लिए दो नियम बनाए जिसकी मदद से हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते थे। उनका जो पहला नियम था वो केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार विद्युत परपथ की किसी जंक्शन पर तो विद्युत धारा के एल्जेब्रिक सम वहां पे क्या होता है, जीरो होता है। जैसे विद्युत परिपथ का कोई एक संधि या इसको क्या कहते हैं, जंक्शन हो गया। अब इसमें कई कुछ धाराएं यहाँ इस जंक्शन पे आ रही हैं और कुछ जा रही हैं, तो इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा टोटल इस पॉइंट पे जो एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा। हमने मान लिया कि यहां से I1 आ रही है, I2 जा रही है, I3 जा रहा है, I4 आ रहा है और I5 जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो इनकमिंग करंट होगा, मतलब आने वाली करंट को हम पॉजिटिव दिखाते हैं और जो जाने वाली करंट है उसे हम नेगेटिव में। ठीक है, तो उस नियम के अनुसार, किरचॉफ करंट के अनुसार सिग्मा आई इक्वल टू क्या होगा, जीरो। आई क्या है, टोटल करंट यहां पे इस जंक्शन के पास। ठीक है, आइए अब इनकमिंग करंट क्या क्या है जो जंक्शन की ओर जा रही है, I1 प्लस I4। ठीक है, अब ये I2 I3 आउटगोइंग करंट है तो इसे क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। और क्या है, I5। तो किरचॉफ करंट लॉ यही कहता है कि इस पॉइंट पे, मतलब इस जंक्शन पे जो इनकमिंग जितने करंट आ रही है उतने ही करंट वापस जा रही है, तो अगर इसको हम टोटल जोड़ेंगे इस पॉइंट पे तो उसका अलजेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I4 इक्वल टू, इन तीनों को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, I2 प्लस I3 प्लस I5। अब इससे हम कह सकते हैं कि I1 और I4 जो है, I1 और I4 क्या है, ये इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट है। ये क्या है, I2 I3 और I5, I5 I3 और I2 ये क्या है, आउटगोइंग करंट है, आउटगोइंग करंट। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत परिपथ के किसी जंक्शन पर इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट होता है, या उसका एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम समझते हैं केसीएल। केवीएल तो आसान था, लेकिन केसीएल में थोड़ा सा टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि कुछ हमारे दोस्तों इसमें साइन का दिक्कत होता है कि कब हम प्लस लिखेंगे वोल्टेज सोर्स को, या रजिस्टर के क्रॉस जो IR का मल्टीप्लिकेशन है वो कब प्लस लिखेंगे, कब माइनस लिखेंगे। आइए देखते हैं, अभी इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, कभी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं केसीएल, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में उसमें प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल तथा उसमें लगे वोल्टेज सोर्स का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका साइन कब कैसे क्या लेते हैं। जब हम करंट की ओर जा रहे हैं तो जिधर को हमने करंट माना, अगर करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, यानी करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं तो जो IR होगा वो निगेटिव साइन में लिया जाएगा। ठीक है, यदि हम करंट के विपरीत दिशा में जा रहे हैं
ये करंट के, मान लो करंट की दिशा इधर है लेकिन हम जा रहे हैं उसके विपरीत में, तो वहां पे जो आई आर होगा उसको हम प्लस में दिखाएंगे। ठीक है। और इसी प्रकार हम बैटरी या सेल में देख लेते हैं। इसमें जो होता है, यदि हम ये बड़ा वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल होता है, यदि हम पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो हम निगेटिव लेंगे। मान लीजिए ये E1 है तो इसको हम क्या लेंगे, माइनस E1 इस डायरेक्शन में। लेकिन यहीं पे यदि हम, ये माइनस है ये प्लस है, यदि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए ये E2 है तो E2 को हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। इस चीज को आपको याद रखना है, ये चीज आपको समझना है, और ये हर कोई भी सर्किट हो उसमें ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये चीज ध्यान रखोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, इस सर्किट में हम लगाते हैं। अब हम डायरेक्शन किसी भी दिशा में मान सकते हैं, कोई हमें यदि उसमें नहीं दे रखा है तो हम किसी भी डायरेक्शन में करंट को मान सकते हैं। ठीक है। और यदि हम गलत डायरेक्शन में माने रहेंगे तो करंट की वैल्यू लास्ट में माइनस में आएगी। यदि माइनस में आई तो इसका मतलब हमने डायरेक्शन उल्टा मान रखा था। मगर हम जिस डायरेक्शन में मानेंगे उसी डायरेक्शन में ये रूल अप्लाई करेंगे, इस चीज को याद रखना है। जैसे हमने मान लिया कि करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब हमने मान लिया ये ए बी सी डी, ठीक है। अब हम लूप ए बी सी डी में हम इधर से यहां ए से चलना चालू करते हैं, ठीक है। अब हमने इस नियम के अनुसार निगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो सोर्स होगा, जो हमारा ये वोल्टेज सोर्स है, वो किस में होगा, प्लस में होगा। ठीक है। तो ये E1। अब फिर हम करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो IR का जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा वो निगेटिव में रहे, IR1। ठीक है। अब हम A से B तक पहुंच गए। अब B से C में भी सेम धारा ही बह रही है, क्योंकि दूसरा ब्रांच नहीं है I ही, तो ये भी निगेटिव में लिया जाएगा, IR2। अब हम यहां पहुंच गए। अब यहां हम क्या है, बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पे देखिए, जब हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाते हैं, नहीं सॉरी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जब हम जाते हैं तो क्या इसका साइन किस में होता है, माइनस में होता है। तो हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो इसका साइन किस में होगा, माइनस में होगा, -E2। अब ये करंट के डायरेक्शन में है तो इसलिए -IR3। ये भी करंट के डायरेक्शन में है तो -IR4 = 0। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा कि किसी बंद लूप में, किसी बंद विद्युत परिपथ में KVL कैसे अप्लाई करना है। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी। ओके, थैंक यू दोस्तों।